चलो पहले शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल देख लेते हैं. चलो लिखना है ऑब्वियसली. लिखो इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. आई थिंक वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल के वहां जगह है क्या स्टार्टिंग का. अलग अलग किया. ठीक है. हाँ 24. क्या हो गया. हाँ हाँ क्यों. 6:59. हाँ कल विराट कोहली जब सैक्रिफाइस करेगा ना तो पार्टी करेंगे अब उसका. कल है ना और एक लेक्चर. चलो लेट्स स्टार्ट. लिखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. लिखे. regression coefficients are not affected by regression coefficient are not affected by shift of origin. Regression coefficients are not affected by shift of origin. Full stop. Next line में it is affected by change of scale. It is affected by change of scale. Full stop. Next line में if the relationship between two variables is given by कॉमा करके लिखो. नेक्स्ट लाइन में let u is equal to x minus a upon c and v is equal to y minus b upon d. Then byx is equal to d upon c into bvu. मतलब ये कैसे याद रखने का. बी वाई एक्स वाई ऑन एक्स है ना, तो वाई ऑन एक्स का चेंज ऑफ स्केल इज डी और एक्स का चेंज ऑफ स्केल इज सी. तो वाई ऑन एक्स दैट इज डी ऑन सी इंटू बी वी यू. तो ऑब्वियस है बी एक्स वाई क्या बनेगा, सी अपॉन डी इंटू बी यू वी. समझ में आया है ना. लेकिन इसमें कैच है, तुम्हारा इक्वेशन ये फॉर्म में ही होना चाहिए. तो नोट करके लिखो, नोट करके लिखो. बिफोर अप्लाइंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल रूल, बिफोर अप्लाइंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल रूल, comma, the equation should be
in the above mentioned form, the equation should be in the above mentioned form. In the above mentioned form. ब्रैकेट में लिखो दैट इज अबव मेंशन मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y शुड बी 1, मतलब x के साथ कुछ भी और नहीं चाहिए. कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इन न्यूमरेटर शुड बी 1. क्या हो गया पार्श्व, कंफ्यूज हो गया? बस ऐसे ही मिक्सअप में आउट हो जाएगा. कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इन न्यूमरेटर शुड बी 1. क्या? विराट कोहली, विराट कोहली बोल्ड होएगा, बोल्ड. सब तरह का आउट नहीं होता ना यार. चलो एनीवेज ना लिसन, ये रूल इसके लिए एप्लीकेबल है. सो अभी ये लास्ट रूल है फिलहाल. मतलब हमने रूल पढ़ा सेंट्रल टेंडेंसी में, डिस्पर्शन के रूल पढ़े, कोरिलेशन का रूल पढ़ा, एंड ये रिग्रेशन का रूल. ये 4 रूल में से कम 2 रूल एग्जाम में कंफर्म आता है, मतलब 2 एमसीक्यू कंफर्म आता है. इट्स अ फिक्स एमसीक्यू, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछेगा. तो यू हैव टू बी वेरी पेक्यूलर विद द रूल, मतलब रूल ऐसा याद रहना भी चाहिए और पता भी होना चाहिए कैसे करना है. ये सबका रूल अलग अलग है. इज दैट क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन. चेक करो क्वेश्चन नंबर. हाँ ये एक ही नोट बाकी था ना, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का ही बाकी था. क्या? हाँ डन, चल डन दिया. नहीं वो नहीं, वो कुछ नहीं है. नहीं नहीं डन. अगर आरसीबी जीता ना, संडे टेस्ट कैंसिल करके मैं सैटरडे ले लेगा. रिकॉर्ड कर लिया बस. नहीं मैं सोच ही रहा हूं, वैसे भी सैटरडे खाली 3 to 8 लेक्चर है ना, तो मतलब भाविन का ही है ना सिर्फ, तो मैं सैटरडे को डाल देता हूँ टेस्ट, तो तुम्हारा संडे बच जाए. ठीक, मंडे नहीं. अरे वीक का स्टार्ट में टेस्ट थोड़ी रखते हैं कभी, नहीं अभी. उससे अच्छा सैटरडे को 1 घंटा आके लिख लो ना. अरे हनीशा तेरा संडे बचेगा. नहीं नहीं सैटरडे. किधर जा रहे हैं? कौन जा रहा है अभी? अभी थोड़ी जाने का रहता है. कितना दिन के लिए जा रहा है? हाँ तुम लोग उधर से ऑनलाइन अटेंड करेगा, कैसा लगेगा? चल अच्छा हुआ तो फिर मैंने स्टार्ट. हाँ वो तब तक हो जाएगा. चलो ठीक है, विल नॉट मिस यू. तुम लोग दोनों साथ में जा रहे हैं? अरे वाह, मतलब खाली यंगस्टर्स. मतलब मेरे को लगा फ्रेंड्स लोग का ट्रिप जा रहा है ऐसे. तुझे क्या करना है? तुझे तो डेस्टिनेशन करना है ना. तो सब लोग करे वैसा नहीं होता है, अलग हो, हटके होना चाहिए. उधर उधर गेस्ट आके हाफना चाहिए. गेस्ट आके हाफना चाहिए ऑक्सीजन लेवल के लिए. तो कॉन्ट्रैक्ट करने का, पहले से कॉन्ट्रैक्ट करने का कि उनका जो भी जायदाद उसके सक्सेसर को मिलेगा, उसमें 10% तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी वजह से जा रहा है वो. सी बिजनेस आइडिया इतना सारा है ना, खाली एप्लीकेशन नहीं होता है. चलो एनीवेज, पेज नंबर 385, मतलब वो एमसीक्यू नंबर 20 लिया ना. हाँ चलो पढ़, अभी आई है तो पढ़. इट्स ओके. नहीं नहीं ठीक है पढ़. अरे इट्स ओके पढ़.
कोई भी पढ़ो, दोनों में से कोई भी नहीं आता है तभी। तीसरी चौथी है, पढ़, अरे पढ़ अभी, चल भूमि। लेट्स चेक। पहला इक्वेशन है u प्लस 3x इज इक्वल टू 10, बरोबर है। तो ये इक्वेशन को हमको कौन से फॉर्म में डालना है? u इज इक्वल टू -3x प्लस 10। लेकिन हमने एक नोट लिखा है कि x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो मुझे -3 नहीं चाहिए, तो -3 को कॉमन निकालो, तो ये आएगा x -10/3। कैन आई राइट इट दिस वे? कॉमन निकाला। अभी ये -3 मुझे ऊपर नहीं चाहिए, तो नीचे लेके जाओ। जैसा नीचे से ऊपर आता है वैसा ऊपर से नीचे लेके जाओ। द होल अपॉन क्या आएगा? समझ में आया? अभी इसको मैं कंपेयर करूं x माइनस ए अपॉन सी, तो मेरा c का वैल्यू क्या आएगा? -1/3 हो जाएगा। v इज -3y -6, तो v को एक साइड पे ही रखा है वो लोग ने। चाहिए, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का लिख दिया है। अरे हाँ ना, अभी होता है, चिल्ला क्या रहा है? वैसे भी हारने वाला है तुम लोग। टू वाई प्लस 5e इज 25, तो 5e इज -2y प्लस 25, तो v क्या आएगा? -2y प्लस 25 द होल अपॉन 5 होएगा। अभी मुझे y का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, -2 कॉमन, y -25/2 द होल अपॉन 5, बराबर। -2 को नीचे ले लो, y -25/2 द होल अपॉन -5/2। This will be v is equal to y minus b upon d। तो t का वैल्यू कितना? -5/2। क्लियर? अभी हमको और क्या दिया है? dy(x) इज 0.8। हमको फाइंड क्या करना है? dvu। dy(x) इज d upon c into bvu, so this will become bvu is c upon d into by(x)। है ना? अभी c अपॉन d मतलब -1/3 अपॉन -5/2 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 2/15 इंटू 0.8। करो कैलकुलेशन, कितना हो रहा है? आज भी कैल्शियम नहीं लाया तू? .10 तो उधर दिया है ना। अरे 0.1066 है, दिया है ऑप्शन में। कैलकुलेटर नहीं, तू थोड़ा ये हो गया है। चलो समझ में आया कैसे करने का? चलो नेक्स्ट करो। तेरा राउंड अप का डिजिट ये बटन वो कर दे। चलो 21।
ये हारने पे इतना भड़कने का नहीं। अभी जीत गया तो कल पार्श्व क्या छाती फूल के आएगा ना। u इज इक्वल टू 2x प्लस 5। चलो 2 कॉमन ले लो, x प्लस 5 बाई 2। u इज इक्वल टू x प्लस 5 बाई 2 द होल अपॉन 1 बाई 2। v is minus 3y minus 6 minus 3 common y plus 2. v is y plus 2 upon minus 1 by 3. u is x minus a upon c, c का वैल्यू हाफ। v is y minus b upon d, d is 1 minus 1/3। और क्या दिया है? by x is 2.4, तो bvu आएगा क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला डालो, by x is y on x का चेंज ऑफ स्केल, दैट इज d upon c। c upon d into byx, half upon minus 1/3 into 2.4 minus 3 by 2 into 2.4 minus 3.6 आएगा। क्लियर है? हो नहीं सकता है, डेटा इनएडिक्वेट है बेसिकली। नहीं हो सकता है, सॉरी, क्योंकि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है ना, तो हो सकता है। क्लियर है? ये पैटर्न समझ में आया कैसे सॉल्व करने का? इक्वेशन का फॉर्म लेके आने का और CD लेने का उसमें से। चलो 22 पर लिखा, रत्नेश लिखा, हाँ सॉरी बोल। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x? तो व्हाट इज गिवन? पहला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, फिर दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, मतलब rxy, एंड वेरिएंस ऑफ y दिया है। ये तीन चीजें दिया है, और इसमें ये -3/4 है, ये -√3/2 है, एंड ये 4 है। अगर वेरिएंस ऑफ y 4 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आएगा 2। क्लियर? दे आर आस्किंग व्हाट? अब तो चलो by(x) का फॉर्मूला डालो, और क्या? by(x) इज rxy इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। कर दो सब्स्टिट्यूट। क्या हो गया? खेलना भी सॉल्व कर। स्क्वायरिंग करेगा दोनों बाजू रूट निकालने के लिए। 9/16, ये 3/4 इंटू 4 अपॉन ये वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा।
चलो, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 3 इंटू 16/9 gives you 16/3. क्लास वर्क 5 का फर्स्ट सम बाकी है, चेक करो. क्लास वर्क 5 का फर्स्ट. The regression coefficient remains unchanged due to shift of origin से फर्क नहीं पड़ता है. फिर थर्ड वाला चेक करो. If each of x variate is divided by 5 and of y by 10, then coded values b by x is. मतलब क्या? वो ये बोलना चाहता है x वेरिएबल किससे डिवाइड किया है. तो यू राइट इट दिस वे, 5 ना, एंड y वाला 10 से. ऐसा बोला है ना, डिवाइड ही बोला है ना. हाँ, तो अपने को पी वाई एक्स पूछा है. तो ये हो जाएगा d/c इंटू बी वी यू. तो ये हो जाएगा 10/5 इंटू बी वी यू. इज दैट क्लियर? विच इज ट्वाइस ऑफ कोडेड वैल्यू बी वाई एक्स. ट्वाइस ऑफ बी वी यू. चलो, इज दैट क्लियर? हाँ, तो क्वेश्चन में करेक्शन करो, वो बी वी यू होना चाहिए. कोडेड वैल्यू बी वी यू शुड बी हाफ ऑफ बी वाई एक्स. फोर्थ वाला बोलो कैसे करेंगे. ईच वैल्यू ऑफ एक्स इज डिवाइड बाई 2 एंड वाई इज मल्टीप्लाइड बाई 2. हाँ, मतलब वही इन शॉर्ट कोडेड वैल्यू में वही करना है. लेट u इज इक्वल टू कितना है, x बाय, हाँ, एंड v इज वॉट, 2y. लेकिन अपने को y का कोएफिशिएंट 2 नहीं चाहिए, तो इसको मैं लिखेगा y/हाफ. समझा कि नहीं? ये उसको चाहिए कोडेड वैल्यू ऑफ डी वाई एक्स अगेन. तो डी वाई एक्स इज d/c इंटू बी वी यू. तो बी वी यू इज c/d इंटू बी वाई एक्स. So this is 2/half into by x. हाफ का 2 ऊपर आ जाएगा तो 4 times by x, which is your option C. ये तुम लोग मॉड्यूल लाया क्या आज? गुड. क्या? चलो, seventh wala we had left. Seventh one we had left. If a constant 50 is subtracted from each of the value of x and y, regression coefficient is, does not change because shift of origin है वो. 50 subtracted from each of value मतलब shift of origin है. चलो, क्लियर है अभी ये सब हो गया. नाउ फिनिश करो अटेम्प्ट योरसेल्फ 5. दैट्स योर लास्ट पार्ट. नहीं, अभी मॉड्यूल क्यों मंगवाया मैंने? एलआर जब भी तू लड़ाक जाएगा तभी हम लोग खत्म कर देंगे. मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चालू नहीं करेगा, तुम आ जाओ फिर करेंगे. हाँ, सीक्वेंस सीरीज आज ही कर डालेगा, मतलब बेसिक आज ही हो जाएगा. चलो, अटेम्प्ट योरसेल्फ शुरू करो. पढ़े, क्वेश्चन पढ़ चल. हाँ पढ़, तू ही बात कर रही है ज्यादा. और क्या फाइंड करना है? हाँ, तो उसके लिए x और y का डेटा दिया है, तो वी विल फाइंड x y x स्क्वायर एंड सबका टोटल लेके आओ. और n कितना है वो बोलो. n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन, वो वाइब्रेटर मोड में देख तेरे पास आ गया एकदम.
किधर बैठा था देखो. करेक्ट. कोई एक ही कैलकुलेट करने का है, चलना है, फिनिश कर. एक्स कितना है टोटल? 160. फिर वाई, एक्स वाई 4920. एक्स वाई ना. चलो फिफ्थ वन. If two regression lines are perpendicular to each other, relation between two regression coefficient. Perpendicular है तो r is 0. तो I can say r square is also 0. आया ना. Perpendicular है दो regression lines तो r is 0. मतलब bxy into byx is 0. Is that clear? D का है मतलब इसमें से कोई एक जीरो रहेगा. कोई भी एक जीरो हो सकता है, इसलिए D ऑप्शन बैठेगा. इज दैट क्लियर? दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो आया वो समझा. परपेंडिकुलर है तो r का वैल्यू जीरो है तो स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो. स्क्वायर मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो. ये कभी हो सकता है, या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है. इज दैट क्लियर? दोनों में से कोई एक जीरो है. चलो सेम वे सिक्स. आइडेंटिकल बोला है. टू रिग्रेशन लाइंस आइडेंटिकल है तो r का वैल्यू इज प्लस और माइनस 1. लेकिन r स्क्वायर कंपल्सरीली क्या होएगा? +1. तो bxy इंटू byx इज +1 एंड दैट इज योर ऑप्शन बी. क्लियर है? सेवेंथ, if two variables are uncorrelated, their regression lines are uncorrelated है. uncorrelated मतलब क्या? r is 0. तो regression lines are perpendicular. Is that clear? शाम को पिटने वाला है ना, आज अभी मार रहा है. चलो 8th one. Regression coefficient is independent of change of origin. ओए मार्क करो. 9th में regression coefficients are affected by. 10th, regression line passes through dash points, mean points. मतलब दोनों का intersecting point is mean. x बार y बार होता है दोनों का intersecting point. 11. Since the correlation coefficient r is the dash of two regression coefficients byx and bxy. r क्या होता है? Geometric mean. 12. r, bxy, byx all have the two lines of regression meet at x bar comma y bar. Point which always lie on the two regression lines
इज विच पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट x बार y बार है. कर तो लास्ट वन. फिफ्टीन का कैलकुलेशन ध्यान से करो. रिग्रेशन इक्वेशन दिया है 7x माइनस 3y माइनस 18 इज 0. तो y इज 7x अपॉन 3 माइनस 18 अपॉन 3. p1 इज 7/3. फोर एक्स माइनस वाई माइनस 11 इज 0. y आएगा 4x माइनस 11. p2 आएगा 4. बरोबर है, 1/4 ही आएगा. एग्जैगरेशन में, एक्साइटमेंट में रूल भूल गया तू. मॉड p1 इज लेस देन मॉड p2. तो छोटा वाला वैल्यू pyx विच इज 7/3, लेकिन बड़ा वाला वैल्यू का रेसिप्रोकल इज bxy विच इज 1/4. तो r इज रूट ऑफ bxy इंटू byx. ए गॉसिप सॉल्व कर. 7/12 का रूट. कितना आ रहा है? दैट्स इट. चलो अभी हमको फाइंड करना है standard deviation of y. So we will use byx. R into standard deviation of y upon standard deviation of x. So 1/4 is 0.7641 into standard deviation of y upon 3. ये आएगा 1/4 into 3 into 1 upon 0.7641. ये क्या हो, कितना आ रहा है? 9 पॉइंट. चेक करो आ रहा है ये. चलो हुआ, ये क्लियर है. चलो हुआ ये सबका. चलो गिव द हेडिंग सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस एंड सीरीज. हाँ थियरी बुक में लिखो. हाँ लिखा है. हाँ तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं. तो क्यों बेचारे को निकाला है? मैंने हाँ ठीक है. चलो सीक्वेंस सीरीज में मेजर बेसिक दो पार्ट ऑफ सीक्वेंस होता है. वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अदर इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच वी राइट एज AP एंड GP. अच्छा व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस. अच्छा डिफरेंस भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस का बात कर रहे हैं. इज दैट क्लियर?
एंड व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में रेशियो इज कांस्टेंट, करेक्ट? ठीक है, तो इसका कॉमन पैटर्न लिख के रखो. nth टर्म ऑफ एपी चलना है टाइम पास, अभी बड़बड़ मत कर बीच में, चल. nth टर्म ऑफ एपी, बोल फॉर्मूला अनीशा. देख के क्या देख के मत बोल. Tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पे आएगा, यूज योर मार्जिन, इट्स ओके. nth टर्म ऑफ जीपी, बोल जीपी का. हाँ बस, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1. फिर भी आज आरसीबी हारेगा, तू कुछ भी बोल रहे. अच्छा लिसन नाउ, इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला तो है, कुछ समझ में फॉर्मूला यूज होता है, बट मेजॉरिटी इसका यूज किधर होता है? शॉर्टकट की तरह यूज होता है. सपोज अगर मुझे T5 लिखना है तो मैं इसको सीधा लिखेगा a प्लस 4d, ये लिखने को आना चाहिए डायरेक्ट. सपोज इफ आई वांट टू राइट T8 तो इट शुड बी a प्लस 7d एंड सो ऑन. ये लिखने को जमना चाहिए डायरेक्ट. इज दैट क्लियर? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में अजम्पशन से सॉल्व होएगा. फिर यहां पे वही चीज कैसे होएगा? T5 विल बी a इंटू आर रेस टू 4 and this will be T8 is a into r raised to 7. Is that clear? लिख के रखो ये शॉर्टकट एग्जाम्पल भी. Second, sum of first n terms of AP. यहाँ पे आएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GB. ये बड़बड़. बोल AP में सम ऑफ n टर्म्स कितना फॉर्मूला? Sn is n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, नॉर्मली इससे ही सॉल्व होता है, लेकिन इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी है. n by 2 ब्रैकेट में आएगा a प्लस Tn, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. आज जोश में है, 8 बजे तक ठंडा हो जाएगा. मेरा तो कोई होप नहीं है आरसीबी को लेकर. तुम लोगों को क्या पैसा मिल रहा है क्या? तो फिर क्यों इतना डिस्कशन कर रहा है? चलो, इसमें कितना फॉर्मूला? 3 है. Sn इज a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ये फॉर्मूला जनरली यू शुड अप्लाई व्हेन r इज ग्रेटर देन 1. Second, Sn is a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. When r is less than 1. तो अभी दिमाग में नेक्स्ट थर्ड थॉट क्या आता है?
इक्वल टू 1 रहेगा तो क्या, तो n टाइम्स a। क्लियर है? अभी इसके नीचे कॉमन नोट लिखो दोनों के लिए, इसके नीचे या ये दोनों के लिए रहेगा, लाइन बाद में डालो, ये नोट दोनों के लिए रहेगा। अभी लिसन, प्लीज लिसन नाउ। आई डोंट नो हाउ यू हैव डन विद सर, मतलब आई डोंट नो हाउ सर हैज डन इट विथ यू, बस द पॉइंट इज कभी भी एसएन वाला सम पूछेगा ना कभी भी, तो फॉर्मूला यूज ही नहीं करने का। अच्छा, एसएन वाले सम में आंसर हमेशा एन में आएगा, मतलब वो लोग तेरे को सीक्वेंस देगा, लेट अस से इफ द सीक्वेंस इज 2 5 8 11 डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, ऐसा बोला है, और तेरे को बोलेगा फाइंड एसएन, तो तेरे ऑप्शन में जो भी आंसर रहेगा ना सब एन में रहेगा। ठीक है, तुझे एसएन फाइंड करना है तो एन तो एन ही रहेगा ना, तो ऐसे केस में करने का क्या, तो शॉर्टकट मारने का, देखने का ही नहीं एपीए के जीपीए कौन सा फॉर्मूला डालने का, देखने का ही नहीं। इसलिए मैंने मॉडल मंगवाया, क्योंकि मॉडल में अभी तुम लोग सॉल्व करना चालू करेगा ना, तुमको समझेगा कि कितना सारा शॉर्टकट से सॉल्व हो जाता है। यू डोंट हैव टू यूज ओनली दिस। नाउ व्हाट इज द शॉर्टकट, तो लिखो नोट करके, इफ द क्वेश्चन आस्क्ड इज ऑफ एसएन, if the question asked is of Sn such that all options are in terms of n, then all options are in terms of n, then कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में, we add first 3 terms of the sequence, we add first 3 terms of the sequence and substitute n is equal to 3, and substitute n is equal to 3 in each option and tally the total, and tally the total. Is that clear? अभी ये शॉर्टकट का मतलब क्या है, मॉडल निकालो, एक मेरे को दो ना प्लीज, उन्नस मत दे, देगा वापस, मेरे को एक ही चाहिए, दो नहीं चाहिए, दे यार, क्या कंजूस है ना, इतना खर्चा किया शादी पे, एक मॉडल देने में कंजूसी करता है। कौन नहीं लाया? छोड़, नहीं वो घोड़बंदर से आती है, बेचारी को वजन लगता है मालूम है उठाने को, वो एरोली से आती है, एरोली ना, ए भिवंडी मॉडल लाया कि नहीं, देखा, कमिटमेंट इसको बोलते हैं। सेम आई कैन अंडरस्टैंड, तू अपने वजन का बात करेगा तो समझता है मेरे को, मॉडल के वजन का कैसे बात कर सकता है तू। अभी सुनो, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस देयर ओनली, लिसन। तू भी नहीं लाया मॉडल तो जरा शेयर तो करो, देख लो पेज नंबर 6.24, सुनना है, पेज 6.24, अभी देखो क्वेश्चन नंबर, सुनो यार, ये अभी आवाज मत करो ना यार प्लीज, दिस क्वेश्चन नंबर 51 चेक करो, वो लोग बोलता है सम ऑफ एन टर्म्स, बरोबर है, चेक करो हर एक ऑप्शन में एन है। हाँ, तो सीक्वेंस क्या दिया है,
2468 डॉट डॉट डॉट। अपने को 3 टर्म मिनिमम लेने का, 1 टर्म नहीं। बहुत जन बोलेगा सर मैं एक लेके ही सॉल्व करता है, वो एपी भी हो सकता है जीपी भी हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन में कभी कभी टैली होता है वो, इसलिए एक नहीं लेने का, 3 मिनिमम लेने का। 2 + 4 + 6 टोटल कितना हुआ? अभी ऑप्शन में n की जगह पे 3 डालो क्योंकि हमने 3 टर्म लिया है। 3 × 3 + 1, 3 × 4 12, ये टैली हुआ, ये आंसर है, हो गया। तो एपी जीपी फॉर्मूला ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये किया है तुमने तो करो। मतलब खाली संयम को सिखाया, तुम लोग को नहीं सिखाया, ऐसा वो बोल रहा है। अरे ठीक है, मैं इसलिए तो दे रहा हूं, मेरे को समझ में आया वो क्या किया उसने। 51 क्या हो गया? तो वही तो कर रहा हूं। हाँ तो करो, चलो उधर ही फिनिश करो। तुम्हारा ऐसा 51 से लेके 90 तक ऐसे ही जाएगा। हाँ 51 से 90 उड़ाओ, स्टार्ट डूइंग। हार्डली आधा घंटा लगेगा। 90 तू कितना भी जल्दी जा, हारने वही टाइम पे वाला है वो लोग। क्या हो गया? ये ले, ये चाहिए तुम लोग को, ये ले। बोलो चलो, कौन सा बोल रहा है? अरे 54 में क्वेश्चन में n है, उधर भी 3 टर्म लेके n में 3 डालने का और ऑप्शन में भी n में 3 डालने का। मतलब देखिए ऐसा है ना, 1/n into n - 1, मतलब बेसिकली इट इज n - 1/n प्लस n - 2/n प्लस n - 3/n, मतलब नीचे सब n है तो ऊपर आएगा n - 1 प्लस n - 2 प्लस n - 3 द होल अपॉन n। अभी n की जगह पे 3 डालो और चेक करो, और ऑप्शन में भी n की जगह पे 3 डालो। हाँ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन वो डेसिमल रहेगा तो बीच में देगा, बीच में डॉट बीच में होता चाहिए वो। मल्टीप्लीकेशन है वो, 1 × 4। अच्छा एक मिनट सुनो, मेरा बात तो सुनो। अगर एग्जाम में तुम बोलता है ना कि ऐसा कंफ्यूजन कैसे क्लियर करने का, तो हमेशा ये सीक्वेंस में ना ऐसा रहेगा। किधर गया? ये रहा, फर्स्ट 3 5 एपी है, देखो डिफरेंस सेम है, 4 7 10 डिफरेंस, तो ये मल्टीप्लीकेशन मतलब इट इज 1 × 4, फिर 3 × 7 एंड 5 × 10। बोलो ऐसे ही देगा, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट दैट वे। अरे नोट क्या है, सिंपल है, ऑल्टरनेट देखने का हमेशा। ये कैसा है? 1/1 प्लस 1² प्लस 2² 2। हाँ नहीं, 1² 1 प्लस 1² प्लस 2² 2 प्लस 1² प्लस 3² 2² प्लस 3² 3। रथ में समझा कि नहीं? 1² 1 प्लस 1² प्लस 2² 2 प्लस 1² प्लस 2² प्लस 3² 3। डिनोमिनेटर के बाद प्लस सेकेंड टर्म ये है पूरा। हाँ कौन सा? नो, ये एक टर्म है,
प्लस ये सेकंड टर्म है, नहीं अरे તો કરવાનું ને આ 1/1 આ કેટલું થયું 5/2. હા હવે એનું એલસીએમ લઈને ફ્રેક્શન લઈ આવો. બોલ 54 का क्या हो गया? टोटल कितना आ रहा है इसका? 2 1 0 होना चाहिए. आंसर इज 0. आंसर इज 0. अरे ये n-1/n है प्लस n-2/n प्लस n-3/n. तो अच्छा प्लस 0 होगा तो ये 3 आएगा. नहीं कैसे? एक मिनट. दिस इज 2/3, दिस इज 1/3. 1 आता है आंसर तो बरोबर है. बी आएगा ही ना. वेरी बैड ओरल कैलकुलेशन. ये देखो n-1/n, n-2/n, n-3/, ये 0 हो गया. n की जगह पे 3 डाल. अरे इधर भी क्वेश्चन में भी n की जगह पे 3 डालेगा ना. जिधर जिधर n है उधर 3 डालो, खत्म हो गया. अरे क्या नहीं, अगर क्वेश्चन में भी n है तो 3 डालेगा ना. दिस इज एपी ना, तो n वाला एपी है ये. 1 होएगा. दिस इज 2/3, दिस इज 1/3, दिस इज 0. अरे 3 - 3 0, तो ये हो गया 3/3 विच इज 1. इसलिए तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट बैठेगा. ये समझा यशी? तो तुम हाँ बस वेरी गुड. हाँ इसको एलसीएम लेके करो, कैलसी पे मत करो, नहीं आएगा. अप्रॉक्स आएगा. अच्छा रुक जा मेरे को बता, क्वेश्चन बता. चल 1/, एक मिनट, 4 इंटू और ये चलो एलसीएम क्या आएगा इसका? 4 7 10 13 बरोबर है. हाँ है ना. हाँ तो अभी ये 4 और 7 गया, मतलब इधर बचेगा 130. 10 और 7 गया तो बचेगा 52 और ये 28. कितना आता है? अपॉन 4 7, ये 82 कर रहा हूं मैं. हाँ तो 7 और 10 70 और ये 3, मतलब 3/52. ये फ्रैक्शन आना चाहिए. अभी ऑप्शन में डाल के चेक करो. ये कितना है? 3n प्लस 1⁻⁻1 एंड 3n प्लस 4. चलो 1/130. तो दूसरा ऑप्शन देखो. अभी इसमें कितना है? फर्क क्या है इसमें? हाँ तो नन मार्क करो ना, होगा नन. क्या? अरे क्या नंबर? वो तो आएगा ही ना. अरे इट कैन बी एपीजीपी बोथ ना इन दैट केस. चल रहे गलत नहीं है, नन ऑप्शन है ना भाई.
63rd, ये ऐसा ही करो, एलसीएम लेके ऐसा लिख के करो, सुन ले, 82 जैसा है वैसा ही 63rd है। अरे नीचे क्या क्या है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बता मेरे को, बोल आराम से। और 14 और सेकंड में क्या है, लद्दाख को जाने में टाइम है, मंडे है मंडे, और ट्यूसडे है। बोल एलसीएम क्या है, हाँ अभी इधर 4 और 9 है, तो ये दो का मल्टीप्लीकेशन कर, वो ऊपर लिखने का, 4 और 9 तो है ऑलरेडी। व्हाट इज 14 इंटू 19, 266। अभी इधर 9 और 14 है, तो 4 इंटू 19 76। इधर 14 और 19 है, तो 9 इंटू 4 36। नहीं समझा? अरे ये 4 नंबर एलसीएम है। अभी तेरे को नीचे यहां पे क्या है, कौन सा 2 नहीं है एलसीएम के हिसाब से, तो वो मल्टीप्लाई करके ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना। इधर 9 और 14 है, कौन सा 2 नहीं है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने, दैट इज एलसीएम ना। ये कितना आया टोटल, 378 आ रहा है ये, तो 3/76 आना चाहिए। ऑप्शन में डालो, कैलसी पे मत करो, ऑप्शन डाल के करो। कैलसी पे अप्रॉक्स आएगा। अरे ब्रैकेट ओपन करो पहले, n² प्लस 2n प्लस 4n प्लस 6n ऐसा जाएगा। और तीन ही टर्म लेने का है तुमको सिर्फ, ये ब्रैकेट ओपन करो, तो दिस इज 2n 4n 6n। हाँ अरे जरूरत ही नहीं है, तू ब्रैकेट ओपन कर, n² प्लस 2n प्लस 4n, ये 3 टर्म हो गया, n की जगह पे 3 डाल दे, टैली कर दे, हो गया। 90 तक ही करो, डू इट टिल 90 ओनली। क्यों, तू जल्दी जाएगा तो भी हारेगा वो लोग। जरूरत तेरे, मेरे को भरोसा है, आरसीबी हमेशा फाइनल लैप में हकता है। आज जॉश इंग्लिश खेलेगा और प्रियाचार्य खेलेगा, देख खेलेगा। चल ज्यादा से ज्यादा क्या, विराट कोहली 40-50 मार के आउट हो जाएगा, और क्या, फिर भी हारेगा। बोला ज्यादा, ये लोग सबको रिटायर हो जाना चाहिए, काम का नहीं है ये लोग। विराट कोहली, ओडिया उसने लिया है ना 2011 में। तो ओडीआई कप जीता है ना, वो कप तो जीत गया है। मेरे को नहीं लगता है खेलना चाहिए लोग को। रिफ्लेक्सेस इतना पावरफुल नहीं है अभी, रोहित शर्मा फिर भी है यार, नहीं लेकिन उसका टाइमिंग है यार, सुपर टाइमिंग है उसका। कोहली का भी वो नहीं है, उसका रिफ्लेक्सेस नहीं आता है।
फिनिश दे, वो टिकू टिकू खेलने वाला प्लेयर है। T20 उसके काम का नहीं है, टेस्ट होना चाहिए वो, ही शुड बी इन टेस्ट। क्या नहीं करेगा वो, जज जा। ये महिला मंडली हुआ तुम लोग का हो रहा है ना, लेकिन उड़ गया, खाली जगह से भी उड़ गया। नहीं अभी क्या, ऐसा नहीं यार, मैं कभी कभी तो लेक्चर लेता है, उसमें भी तुम लोग मेरे साथ ऐसा करता है। बेचारी भिवंडी, हाँ भिवंडी कभी कभी तो आती है। कल क्यों नहीं आया था? कल किधर आया था तुम? किधर किया? इधर? इधर तक आया और लेक्चर नहीं आया? इधर आके बैठने का। कैसा सीए बनेगा, कैलकुलेशन ही नहीं है। अरे इधर से विवियाना मॉल बीच में आता है ना 88 बस में, क्यों नहीं घूमने का? अकेला घूमता है ना, उसका बेनिफिट है, सब लोग देखते हैं, सब अपने को देखते हैं। चले हुआ, आ जाओ नोट्स पे। तुमको क्या लगता है इतना ही है? हाँ तो करना ना, अभी बाद में आता है ना, अभी कैसे करना है। तो वैसे भी पड़ेगा पहले। चलो पॉइंट नंबर 3 आएगा। हाँ रखेंगे, पहले मेरा पोर्शन होने दो। नेक्स्ट पॉइंट थियरी में ऐड करो। मैं पहले ही बोला हूँ नहीं पहुंचेगा। बाय रोड गया तो कंफर्म तू ट्रॉफी जब भी हारेगा ना वो देखेगा। जब रब का वो वॉच देता है ना तभी तभी पहुंचेगा। बाय रोड गया तो, ट्रेन में मेट्रो में गया तो ठीक है, फंस जाना, फंस जाएगा बहुत बेटर। उससे अच्छा ट्रेन में जाके मेट्रो से अंधेरी से चला जाता। शुरू करें अभी? ओके। शॉर्टकट अजम्पशंस एपी और जीपी दोनों में लिखेगा। शॉर्टकट अजम्पशंस, थ्री नंबर्स इन एपी, मतलब ए बी सी अगर एपी में है ऐसा बोला है, ए को 1 अज्यूम करने का, बी को 2 और सी को 3। अगर स्क्वायर्स आर इन एपी, नहीं ना कैसे, तेरा एपी होना चाहिए स्क्वायर, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो तुम इसको 1 2 3 अज्यूम नहीं कर सकते। इट शुड बी 1 25 49।
मतलब ए का वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू 157, ए बी सी ए पी में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर ए पी में होना चाहिए। ये तो आएगा ही नहीं यार, सब मैच हो जाएगा, दो ऑप्शन मैच हो जाएगा तो क्या करेगा, फंस जाएगा। बस वही नहीं करने का ना अपने को। तेरा ज्वेलरी का धंधा है, तू बैठ जाएगा उस पर, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा कि पास नहीं होएगा बहुत जल्द, और बाकी लोग गाली देगा वो अलग। सबका धंधा नहीं है ना ज्वेलरी का। फिर तू बोलेगा सब लोग मेरे यहाँ पे आ जाओ, सेल्समैन गिरी करो, ऐसा नहीं चलता ना यार। ये गांधी समझा कि ये नहीं? तो जीपी में अजम्पशन आएगा 124, जीपी में अजम्पशन आएगा 124, रेशियो सेम होना चाहिए। हाँ, तो इसका इसमें स्क्वायर में प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे तू उधर ही अटका हुआ है कब से। इसका स्क्वायर कर देने का 1460, रेशियो सेम होएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, वो भी एग्जैक्ट आएगा। समझ में आया? क्लियर? चलो आ जाओ उसमें। क्या तो मैं टाइम पास थोड़ी कर रहा है, चुप रे। ये तुम लोग क्या रोता है यार शी। हाँ गोती लीधु થઈ ગયું મારું। चलो 20th, 6.22। तो इसमें थोड़ा ध्यान से, ए बी सी ए पी है तो इजी है अजम्पशन करने का, ऑप्शन में वैल्यू है तो जो क्वेश्चन पूछा उसमें ए बी सी का वैल्यू डाल देने का, वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? ए बी सी इज ए पी 20th, और वैल्यू पूछा है इसका, तो अजम्पशन क्या आएगा 1 2 एंड 3। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 डालो, वैल्यू आ जाएगा। सुनता ही नहीं है। 21 से लेके करो 29 30 तक, 29 तक होएगा। 20 से 29, 29 तिलवारी कर, एक जगह पे अटकेगा सब लोग। हाँ क्या बोल रहा है? बच्चे कुछ ट्रैवलिंग में कभी लटक जाते हो, कुछ भी बकवास। पागल है क्या? बुक्स लेके मत जाना, इज्जत का फालूदा होएगा। तो फिर तो झूठ तो मत बोल, इतना क्या झूठ बोलती है? क्या हो गया? कुछ भी नहीं किया आज तो। सम्स एमसीक्यू इज 1 मार्क। एफर्ट तो मैंने लिया, तुम तो खाली टाइम पास कर रहा है, लिखता है। क्या बोल रहा है? इसको हर्ट हो गया। हाँ तो उसका 10 बाकी है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, एफर्ट लिए ही नहीं रहे हो। करो चलो भिवंडी कर। और ऐसा नेक्स्ट टाइम 2 घंटा गैप रहेगा ना तो मॉल में घूम के आने का, अकेले घूमने का। सब लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं अकेले घूमने का। डाउट से देखते हैं या ऐसा देखते हैं कि क्यों अकेले घूम रहे हो, अपने को क्या करने का है, उसको देखने दे। घूमने का, देखने का, विंडो शॉपिंग करने का। भिवंडी तक जाके वापस आने का क्या सेंस है? 23 तक हुआ सबका? हाँ के ना? व्हाट इज 21 का आंसर? 2 आया, 20 का 3, 22 का
एपी आया ना, 23 कितना कितना 23rd इज एपी मिला। चलो नाउ 24th देखो कैसे करेगा। हाउ डू यू डू 24th? आप करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। b plus c raised to -1, c plus a raised to -1 and a plus b raised to -1 is what? ap। ऐसा ही दिया है ना, और हमको पूछा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर क्या होएगा। हाउ डू यू डू दिस? 1/n आएगा फिर। तो ऐसा क्वेश्चन में इतना दिमाग लगाने से अच्छा अपने को सिंपल वाला दिमाग लगाने का। पूछा क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन के हिसाब से करने का। पहला ऑप्शन क्या है? एपी। मतलब कैन आई से, वो लोग बोल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एपी है, विच इज 125 एंड, तो ए आएगा 1, बी आएगा 5 और सी आएगा 7। आया ना? अभी ये तुम्हारा गिवन को सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आया? हाँ, तो b प्लस सी मतलब कितना? 5 प्लस 7 है। फिर 7 प्लस 1 रेस टू -1 एंड 1 प्लस 5 रेस टू -1। अभी चेक करो, ये होएगा 1/12, 1/8, 1/6। अभी तीनों का एलसीएम ले लो। 12, 8 और 6 में कॉमन एलसीएम क्या आएगा? 24। मतलब 12 को 24 करने का है तो 2/24, 8 को 24 करना है तो 3/24, एंड ये आएगा 4/24। और कैन आई से 3 - 2 1 होता है, 4 - 3 भी 1 होता है। सो दिस इज योर एपी। गिवन सेटिस्फाई हुआ तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। उल्टा जाने का। समझ में आया कि नहीं? ये ज्यादा इजी पड़ता है, फटाफट हो जाता है। नहीं नहीं, ये गांधी समझा कि नहीं? हनीजा तो अभी से लड़ाक मोड में है। तो तुझे नहीं लगता तेरे कोर्स का वैल्यू भी एकदम खराब हो जाता था? सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस कम हो जाता। रेसिप्रोकल टर्म्स एपी है तो गिवन टर्म्स एचपी है। ये हुआ। हरक पदुड़ा भी बोलते हैं हम लोग। क्या हो गया? $24 हुआ। एपीजीपी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है 25 में। अच्छा मेरे को बताओ ना, 25 में आ क्या रहा है? वो ए बी सी डाल के 12, 8 एंड, तो इट इज वेरी सिंपल। अगर ये एपी नहीं है, जीपी भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज एचपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचपी? एचपी मतलब अगर ए बी सी एचपी है तो इसका रेसिप्रोकल टर्म्स क्या होएगा? एपी होना चाहिए। तो अगर ये तुम्हारा एचपी है समझो, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/12, 1/8, 1/6 क्या होना चाहिए? एपी होना चाहिए। और अभी इधर थोड़ी देर पहले इसमें ही देखा ना हमने, एपी तो है ही,
मतलब ये क्या हो गया, HP हो गया बेसिकली। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, उसके लिए टर्म्स तेरा सेम होना चाहिए। टर्म सेम होएगा तो ही आएगा ना, तो होएगा ही नहीं। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन और नॉर्मल नंबर दोनों सेम कैसे हो सकता है, डिफरेंस। चले मोबाइल छोड़े, तो भी हारेगा वो। हारा तो देखा, कॉन्फिडेंस देख RCB फैंस का उनको भी भरोसा नहीं है। नहीं जीतेगा। चलो करते हैं। अरे ठीक है ना, करते हैं ना। 26 हुआ सबका कि नहीं, किया ही नहीं है। 26 आया कि नहीं? एक मिनट, 26 में क्या आ रहा है वो, 1/, तो LCM लो, AP आ रहा है ना। अच्छा कितना आ रहा है LCM लेने के बाद, कितना आ रहा है? 2/24, 2/48 के 48 इज द LCM के 24। हाँ तो 2/24 लिया तूने, फिर कितना आ रहा है? 15/24। तो हुआ ना डिफरेंस 13 यार। न्यूमरेटर का डिफरेंस देख, 13 हुआ ना। चलो तुमको कौन सा नहीं मिला? 27। अरे ठीक है, 27। चलो ABC ऑप्शन से सॉल्व करेगा। ABC अगर AP है तो 1 2 3 होएगा। चेक करो ये AP बैठ रहा है क्या? हाँ तो ठीक है, चलो मतलब इन शॉर्ट GP भी नहीं है, तो इन शॉर्ट हम लोग थर्ड ऑप्शन चेक करेगा विच इज HP। तो अगर ABC तुम्हारा HP है, बरोबर है, रेसिप्रोकल तुम अज्यूम करेगा 1/A is 1, 1/B is 2 एंड 1/C is 3, क्योंकि रेसिप्रोकल AP होना चाहिए। तो इससे तुम्हारा A हो जाता है 1, B हो जाता है हाफ एंड C हो जाता है 1/3। अरे क्यों नहीं? हाँ तो ये तुम्हारा कैल्सी का आदत है ना, इसलिए ये आलस है। ऐसे थोड़ी होता है, नन भी तो हो सकता है। ये समझा कि नहीं, कि नहीं समझा? नहीं, सॉल्व करने का ट्रिक है। तो साला इतना शॉर्टकट दिया फिर भी तुमको वो ट्रिक चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं होता है यार, क्या होएगा उसमें? ऑप्शन है, वी आर डूइंग ऑप्शन वाइज। अच्छा अभी इसको टैली करने का है, गिवन क्या है वो बोलो। चले सेम गियम बोल, गिवन बोल। ये तुम्हारा क्या प्रूव होना चाहिए? तो अभी डालो, ABC का वैल्यू इधर से निकालने का है। अरे ओके यार, हाफ प्लस 1/3 माइनस 1 द होल अपॉन 1, 1/3 प्लस 1 माइनस हाफ द होल अपॉन हाफ
1 प्लस हाफ माइनस 1/3 द होल अपॉन 1/3। ये जिनांगी समझा कि नहीं देखो, खुन्नस मत दे, हाँ बोल। हाँ। चलो एल्स का एलसीएम लो, तो 3 प्लस 2 माइनस 6 द होल अपॉन 6, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 3 अपॉन 6 द होल अपॉन हाफ। क्या बात कर रहा है सेम, तू बोल रहा है जो वाइब्रेटो के लेफ्ट से राइट जाता है। 6 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 1/3। चलो तो ये फाइनली होता है -1/6 ना, ये 2 ऊपर जाएगा, दिस इज 8 माइनस 3, 5/6 इंटू 2 मतलब 10/6, और ये 3 ऊपर जाएगा, 7 इंटू 3 21/6। हो गया ना, डिफरेंस एपी आ रहा है, चेक कर लो। 11/6। लेकिन हमको लिखने का कंटाला आ रहा था। ठीक है करो। तू कितना भी मस्ती कर ले फिर भी आज हारेगा। क्वेश्चन, सॉरी यशी, यू आर राइटिंग, ये समझा? ए गांधी लिखा के नहीं? अरे लेकिन वो खुन्नस देगी तो बोलेगा ना, अभी तेरा चेहरा ही ऐसा है। फोटोग्राफर ने भी फोटो नहीं निकाला है रोते हुए। तेरे को पसंद है वो क्या फोटोज? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रोता हुआ फोटो इम्पोर्टेंट है। अरे वो रोता हुआ लगता है, कैसा लगता है? गांधी कल तेरा किसका शादी में गया था तुम? तो तू रोई? मामरिया खर्चा किया रहेगा ना, इसलिए रोना कहां से आएगा? क्यों नहीं आएगा? एचपी होना चाहिए। 35/35 इज 1 ना। अरे स्क्वायर है, स्क्वायर एपी में होना चाहिए। एक मिनट, बी माइनस सी है, फिर ये तेरे को मिला 1 5 एन, इसका ये स्क्वायर एपी है, तो इसको 125 और 49 अज्यूम करेगा ना, तो उसका बिना स्क्वायर का ब्रैकेट ही है ना ये। तो तू मेरा रैगिंग कर रही है क्या? अच्छा ठीक है, अभी इसका रेसिप्रोकल करने का ना सेम। हाँ तो ये नहीं आएगा इन शॉर्ट। अरे ऐसा होएगा ही नहीं, तुम लोग कॉल ही नहीं करेगा। क्या जाए? अरे और एक है ना, ये नन आएगा ना, आया? बैक मत करो,
मैं पूरा डॉट 659 को छोड़ेगा मैं। क्या बोल रहा है? इधर से करेगा, इसमें से। फिर भी आ रहेगा रे। हाँ तू तेरा चोयर है। अच्छा ठीक है, 3 सम करो खाली बस। 97, 98, 99। बरोबर है ना? आउट होने के बाद वापस थोड़ी खेलने आएगा। चलो ना भिवंडी, वैसे भी वो टाइम पास करेगी। तुम्हारा ट्रेन वैसे भी 8 सवा 8 का है ना, फिर क्या है? क्या भी मेरा मौला, अभी थोड़ी जाने का रहता है। अच्छा ये कंसेप्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इंडाइसेस ऑल्सो। चेक करो, तीसरा बता, तीसरा। नहीं नहीं, तीनों ऐड करना। इट्स ओके, तीनों ऐड करो और एलसी पे मत करो, ऑप्शन ए सॉल्व करो उसका भी। वो बैट थोड़ी करेगा, बैट नहीं करने का ये सब। ये ना एपी है ना जीपी है, इसको कन्वर्ट करता है अपन जीपी में। इफ यू सॉल्व दिस, इट इज अ 1.5 पेज का सॉल्यूशन। 3 टर्म ऐड कर, एन को 3 डाल, टैली कर, खत्म। इट इज मोर इजियर। चलो आया कि नहीं? आया? ए 97, 98 इज बी। क्लियर है ये?